हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने जो है एवरेस्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को देखा था। आज उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। कल मैं इस सवाल के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उसके पहले मैं एक आपको एक अवधारणा में समझाना चाह रहा था। उसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिएगा, मैंने कल कहा था कि मान लीजिए एक मकान है और उस मकान में कुल कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो अगर मैं कहता हूं कि इस मकान के लोगों की औसत आयु 50 वर्ष है, तो इसका मतलब ये होता है औसत। जब भी किसी समूह का कोई औसत दिया गया होता, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? जब भी किसी समूह का औसत अगर दिया गया रहता है, तो उसका मतलब कि उस पर सबका अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों जन जो हैं, इन सब की उम्र क्या है? 50-50 साल होगी, क्योंकि इस पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो 50 वर्ष है। ठीक है, तो अगर इसमें ये कहा जाए कि कोई आदमी बाहर से आके इस ग्रुप समूह में शामिल होता है, जिससे कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, इसका मतलब कि जो आदमी बाहर से आ रहा है, देखो ये आदमी है और ये बाहर से अब इस घर में प्रवेश कर रहा है। ये जब आदमी आ रहा है ना, तो ये इतना बुरा है कि वो सबको 1-1 साल दे रहा है। क्यों? क्योंकि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 1 वर्ष तब बढ़ेगी जब सबकी आयु 1-1 वर्ष क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कि पहले सबकी आयु 50 साल था, लेकिन औसत आयु इसके आने से 1 वर्ष जब बढ़ जाती है, इसका मतलब कि इस समय सबकी आयु कितनी मानेंगे हम? 51 वर्ष मानेंगे। ठीक है, और ये जो आदमी आया हुआ है, इसकी भी आयु कितनी होगी? 51 वर्ष। लेकिन आप समझिएगा कि ये जो अब हमसे कोई पूछता है, बताइए ये जो आदमी आया है बाहर से, इसकी आयु कितनी है? तो एक तो 51 है ही इसके पास, अब प्लस 1-1 साल इसने सबको दिया, पांचों को दिया, जिससे कि उनकी आयु क्या हो गई? बढ़ गई है 1 साल। यानी कि 5 साल ये और एक्स्ट्रा लेकर के अपने पास से आता है, यानी कि इसकी आयु कितनी हो गई? 56 साल। तो अगर इसकी आयु 56 साल होगी, तभी ये आकर के ये पूरे परिवार की जो औसत आयु है उसको 1 वर्ष क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक, अब इसी सवाल को एक दूसरे तरह से देखिएगा, ये तो रहा कंडीशन नंबर फर्स्ट। दिस इज कंडीशन फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से लगाएंगे। कंडीशन सेकंड, 5 लोग हैं परिवार में, ठीक है ना? एक व्यक्ति अभी बाहर से आ रहा है, परिवार की औसत आयु 50 वर्ष है। इसका मतलब कि सबकी आयु को हम अलग अलग कितना मानेंगे? 50 वर्ष मानेंगे। अब कहता है कि एक व्यक्ति इसमें शामिल होता है। ठीक है, बाहर से एक व्यक्ति इस परिवार में क्या करता है? शामिल होता है, जिससे अब जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब कि अभी इस आदमी के आने से सबका उम्र जो है उसमें 1-1 साल का नुकसान हो रहा है। मतलब कि इसका भी 1 साल घट जाएगा, इसका भी 1 साल, इसका भी 1 साल, इसका भी 1 साल, इसका भी 1 साल, और ये जो आएगा इसका भी 1 साल, यानी 50 में से 1 साल इसका भी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? यानी कि इसकी उम्र क्या हो गई? 49 साल यहाँ पे है। अब प्लस इसके साथ ही साथ ये जो है सबकी उम्र जो है 5 साल घटा दे रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें से यह जो आदमी है, ये सबका 1-1 साल का नुकसान कर दे रहा है। और ऐसे कुल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो इसकी उम्र क्या होनी चाहिए? 49 माइनस 5, क्योंकि सबका 1-1 साल जो नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को इसमें से घटा देंगे। 49 माइनस 5 कितना होगा? 44 साल। यानी कि ये जो आदमी इसमें नया आया हुआ है, इसकी उम्र है 44 साल। तो ये दो तरह के सवाल हैं।
अब अपने मूल प्रश्न पे आ जाइए। कहता है 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलो के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। 60 किलो के एक व्यक्ति को हटाकर, तो देखो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है। तो 10 लोग में से एक कोई ऐसा रहा होगा जिसका वजन क्या हो, 60 किलो, ठीक है, इसका वजन क्या है, 60 किलो। तो अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि जब हमने इस 60 साल वाले को निकाला, तो अब जो बाकी बचे हैं इनकी औसत आयु 1 किलो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 किलो, बात समझिएगा। तो अब इसमें समझने वाली बात कितनी है कि 1 किलो बढ़ गया, तो ऐसा कब होगा। इस तरह के सवालों को इस हिसाब से सोचने की आवश्यकता है कि अगर ये आदमी के जाने से सबका फायदा हो रहा है, बात समझिएगा, ये 60 किलो वाला आदमी जब इसमें से बाहर जा रहा है तो औसत भार 1 किलो बढ़ जा रहा है, यानी सबका 1-1 किलो फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि इस आदमी का जो वास्तविक उम्र होगा वो सबका नुकसान कर रहा है, यानी कि वास्तविक उम्र उसमें क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा सॉरी, 60 किलो के व्यक्ति को हटा दिया गया और एक नए व्यक्ति को रख लिया गया। तो इसको क्वेश्चन को दूसरी तरह समझते हैं, एक मिनट। देखिए ध्यान से, हमारे पास कुल 10 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक आदमी जो 60 किलो वाला है इसको हमने बाहर निकाल दिया और इसकी जगह पे एक दूसरा आदमी हम लेकर के आए। तो 60 किलो वाले को बाहर निकाल दिया, तो 60 किलो को बाहर निकाल दिया और जिस आदमी को हम लेकर के आ रहे हैं, तो इसके आने से क्या हुआ, सबकी उम्र, जितने भी लोग थे सबकी उम्र क्या होती है, औसत उम्र 1-1 वर्ष बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति आ रहा है वो 60 किलो से कम हो रहा है, सॉरी, जो व्यक्ति आ रहा है वो 60 किलो से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, बात समझिएगा। इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये 60 किलो जाता है और इसकी जगह पे मान लो कि इनका नाम है राम लखन, ठीक, राम लखन और राम बदन। राम लखन गए, राम बदन आए। तो राम बदन जब आ रहे हैं तो इससे इन सब का फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 1-1 साल का फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है, कितना फायदा हो रहा है, 1-1 साल का फायदा हो रहा है, ठीक। तो अब समझने वाली बात क्या है कि इसका मतलब कि ये 60 किलो के आदमी को निकाल करके जब उसकी जगह पे राम बदन को लाया गया, तो इनका जो वजन होगा वो 60 किलो से ज्यादा होगा, तभी ये सबकी उम्र में 1-1 साल का क्या कर रहे हैं, फायदा करा रहे हैं, ठीक है। तो कुल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, यानी 10 की उम्र में 1-1 किलो का फायदा हो रहा है, यानी कि राम बदन की जो उम्र होगी वो 60 धन 10 कितना होगा, 70 किलो। समझ में आ रहा है। इनकी जो उम्र होगी वो होगी 60 धन 10 यानी कि 70 किलो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन फिर से समझिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 10 लोगों के ग्रुप में से एक कोई आदमी है जो 60 किलो का, यहाँ पे औसत की बात नहीं कर रहा, ये जो 60 किलो इस आदमी का वास्तविक भार है। 60 किलो के आदमी की जगह पे राम बदन को जब लाया गया तो राम बदन ने सबका, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोगों का सबका वजन 1-1 किलो बढ़ा दिया।
तो इससे एक बात समझ में आता है कि राम लखन जो है, राम बदन जो है, ये राम लखन से क्या है, भारी है। तो इसकी वेट क्या होगा, ये जो आदमी गया हुआ है इससे ज्यादा होगा। अब ये कितना ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबको, जितने लोग हैं सबको एक एक किलो दे रहा है। इसका मतलब कि 10 लोगों को ये एक एक किलो देगा, जिससे सबकी औसत भार 1 किलो बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि सबको कितना बांटेगा, 10 लोग 10 किलो बांटेगा, अपने को भी देगा। तो इसका मतलब कि ये जो आदमी राम बदन आ रहा है, इसका वजन कितना होगा, राम लखन के 60 किलो से 10 किलो ज्यादा होगा, यानी कि ये 70 किलो का होगा। तब जाकर के इसके आने से सबका औसत भार 1-1 किलो बढ़ जाएगा। इस लेक्चर को आप दोबारा सुनिएगा, इस स्टेटमेंट को आप दोबारा सुनिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। इसमें मैं प्रश्न बोल दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया है इसका प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा। ये जो फिगर आपको सामने दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न लिखिएगा कि एक घर में 5 लोग निवास करते हैं। एक घर में 5 लोग निवास करते हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। इसमें एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो इस नए व्यक्ति की आयु बताइए। तो इस नए व्यक्ति की आयु बताइए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिएगा, एक घर में 5 व्यक्ति निवास करते हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। औसत आयु 50 वर्ष है। तो यदि एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो इस नए व्यक्ति की आयु बताइए। इस नए व्यक्ति की आयु बताइए। ठीक है, नोट हो गया, बताइए सब लोग। इसको नोट कर लीजिए पहले, ये जो मैंने समझाया है ये भी नोट कर लीजिए, और ये आगे वाला भी नोट कर लीजिए। हो गया। हो गया। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा,
हो गया। वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हेलो, आवाज क्लियर है, आपका नेटवर्क कमजोर होगा। बादल उदल लगा है ना, तो जो रिमोट एरिया होंगे वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। इसको भी नोट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये कैटेगरी भी इम्पोर्टेंट है। अगर कठिन सवाल पूछेगा तो ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात करें। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 20 है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको समझना होगा कि 12 संख्याएं मान लीजिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो अच्छा देखो, 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। अब देखिएगा, प्रथम 5 यानी यहां से लेके यहां तक, प्रथम 5 का औसत कितना है? 18 है। तो 18, इनका योगफल कितना हो गया? 18 पचे 90, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और इन 5 का औसत 18 है, तो 18 पचे 90 हो गया। फिर क्या कह रहा है? अंतिम 6, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 मतलब अंत से, समझ में आ रहा है? अंत से 6, तो यही होंगे। तो अंतिम 6 का औसत कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। तो ये 6 का औसत इतना 22 है, तो 22 अच्छा का कितना होगा? इनका योगफल 6 दूनी 12 का 2 हाथ में आए 1, 6 दूनी 12 1 तेरे 132, समझ में आ रहा है? तो शुरुआत के 5 अंक और अंत के 6 अंक, ठीक है ना। प्रथम 5 प्लस अंतिम 6 का योगफल कितना होगा? तो प्रथम 5 का योगफल हो गया 90 और अंतिम 6 का योगफल कितना हो गया? 132। जोड़ेंगे कितना होगा? 2 9 3 12 का 2 हाथ में आए 2, 222 होगा। हमसे ये पूछ रहा है कि छठी संख्या बताइए। देखो, ये 12 का योगफल हो गया 240, प्रथम 5 का योगफल हो गया 90, अंतिम 6 का योगफल हो गया 132। आप देखो क्या इसमें कोई संख्या बच रही है क्या? छठी छठी बच रही है, यानी कि ये दोनों जो योगफल लिया गया है इसमें छठी संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत के हम 5 लेंगे और अंतिम के 6 लेंगे
तो छठी संख्या इसमें बच जाएगी। तो छठी संख्या ज्ञात कैसे होगी, तो देखिएगा छठी संख्या ज्ञात कैसे होगी, तो हम कुल योगफल में से प्रथम 5 और अंतिम 6 का योगफल माइनस कर देंगे। तो कुल योगफल है यानी 12 संख्याओं का योगफल कितना है, 240 है, और प्रथम 5 और अंतिम 6 का योगफल कितना है, 222 है। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा आंसर, 18। समझ में आ रहा है। तो ये एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिएगा। 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है, तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ के केस में जो पहला प्रश्न था, प्रथम 5 और अंतिम 6, 6 5 11 ही हुआ ना, और है टोटल कितने 12। तो इसमें से ये बड़ा होगा, 12 संख्याओं का योगफल है 240, और प्रथम 5 और अंतिम 6 यानी कुल कितने हैं, 11 संख्या है। तो जब 12 संख्याओं के योगफल में से 11 संख्याओं का योगफल माइनस करेंगे, यानी प्रथम 5 और अंतिम 6 का, तो अपने आप हमको जो संख्या मिलेगी यहाँ पे योगफल जब ज्ञात करेंगे, तो कुल संख्याओं में से जब 11 को माइनस करेंगे तो अपने आप हमको छठी संख्या मिल जाएगी। अब देखो इसका हल, कहता है कि 24 संख्याओं का योग औसत 25 है, तो योगफल कितना होगा 24 संख्याओं का, 24 गुणे 25, 24 पचे 120 का शून्य हाथ में है 12, 24 दूना 48, और 12 कितना होगा 60, 600। प्रथम 15 का औसत कितना है 20 है, तो योगफल कितना होगा 300। अंतिम 8 का औसत कितना है 35 है, तो योगफल कितना होगा, गुणा कर देंगे, 8 45 का शून्य हाथ में 4, 8 3 24 4 28। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 0, 8 3 2 5, 580। तो 16वीं संख्या कैसे निकलेगी, आप सीधे समझिए, नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो बड़े योगफल में से छोटा योगफल जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो 600 में से 580 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 20। समझ में आ रहा है, यानी कि 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी 20। नोट करिए, हो गया, नोट करिए।
हो गया। जल्दी करिए पूरा। आगे देखिए, दो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसको लगाइएगा आप लोग, इसमें क्या ही है। बीस संख्याओं का औसत 15 है। बीस संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। 13वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या ज्ञात करो। प्रश्न नोट कर लीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको खुद करना है। अंतिम 16। हाँ, ऑप्शन बता दे रहे हैं। पहले का आंसर ये जो है, इसका आंसर 7 आएगा और इसका आंसर आपका आएगा 10। 40 संख्याओं का औसत 35 है।
प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो पिछले सवालों में और ये जो सवाल अभी तीसरा मैंने लिखा है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। वो अंतर क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिएगा, 40 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे ना, तो 4 पच्चे 20 का शून्य हाथ में आया 2, 4 3 12 2 14, कितना हो गया इसका 1400। 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो उसके हिसाब से इसका योगफल कितना होगा, 40 में 35 का गुणा कर देंगे। प्रथम 25 का औसत कितना है, 30, तो योगफल कितना हो गया, गुणा कर देंगे 750, और अंतिम 16 का औसत कितना है, 42, गुणा कर देंगे 16 दूना 32, 16 दूना 32 का 2 3, 2 चौको 64 और 3 67। अब इसका योगफल निकाल लीजिए, कितना होगा, 2 7 5 12 का 2 हाथ में आया 1, 8 6 14, 1422। अब मुझे ये बताओ कि दरअसल यहाँ पर ये 40 है और इनका औसत 35 है, तो हमने योगफल निकाला 1400, और यहाँ पे प्रथम 25 है और अंतिम से 16 है, ये कुल हो गए कितने गए, 41। 41 क्यों हो गए, आपके दिमाग में आएगा सर 41 कैसे हो गए जबकि टोटल 40 है। तो इसमें ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 संख्या है, तो प्रथम 3 और अंतिम 3, तो प्रथम 3 लें और अंतिम 3 लें, आप देखोगे कि 3 2 बार आ जाता है। इस 3 के 2 बार आने की वजह से ही यह एक बार अधिक जोड़ा गया होता है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी जब 40 में करते हैं, तो प्रथम 25 और अंतिम 16 जब लेंगे, तो जो 20वीं संख्या जो यहाँ पे दी गई है, यह 2 बार उसमें आएगा, समझ में आ रहा है, वो 2 बार आएगा। आप करके देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 4 5, खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप तो ऐसे समझिए या ऐसे समझिए सीधे कि जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो जो भी प्रश्न हमारा कहता है उसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो ज़्यादा कौन सा है, 1422, कम कितना है 1400, यानी कि 20वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 1422 माइनस 1400, यानी कितना हो जाएगा आपका 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, 40 का योगफल निकाला, फिर 25 का निकाला, फिर 16 का योगफल निकाला। इस कुल योगफल दोनों का हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए और बताइए नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा।
50 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात करो। ये सवाल आप लगाइएगा, इसका उत्तर आपको मिलेगा 52। एक सवाल और देखिए। तीस संख्याओं का औसत 46 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है। तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात करो। इसका आंसर है 45। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखिएगा, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंकों पर आधारित औसत निकालिए। जैसे कहता है पहला प्रश्न, 1 से 90 तक के पूर्णांकों का औसत। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एक ऐसा श्रेणी अगर दिया हो जिसमें अंतर समान हो या कोई नियम हो, तो उसका औसत निकालने का तरीका क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यहाँ पर प्रथम संख्या क्या है? 1। अंतिम संख्या क्या है? 90 बटा 2। कितना होगा? 45.5। ठीक। उसी तरह से देखिएगा 50 से 120 तक के पूर्णांकों का औसत निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी कि 70 बटा 2 कितना आएगा आपका? 85। ठीक। उसी तरह से मान लीजिए कहता है कि 120 से 248 तक की सम संख्याओं का औसत।
तो पहली सम संख्या इसमें क्या है, 120 है, और अंतिम क्या है, 248 है बटा 2। फॉर्मूला हमेशा यही होगा, चाहे सम संख्या कहे, चाहे विषम कहे, चाहे पूर्णांक कहे, चाहे प्राकृतिक संख्या कहे, अगर इसका औसत निकालना है तो हमको पहली संख्या चाहिए, आखिरी चाहिए, फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो 120 धन 248 बटा 2 कितना होगा, 8, 4 2 6, 2 1 3 बटा 2, 2 1 कम 2, 8 1 16, 2 4 184। ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे सवालों का औसत हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इस तरह से हमारा ये जो औसत चैप्टर होता है ये यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके वीडियो जो है 2-3 दिन बाद हम लोग यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी पड़ रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है।